अच्छा, आपको जो लिंक सेंड किया गया है, ये अब आपने हर दफ़ा इसी लिंक से एंटर होना है, सही है? लिंक भी दिया हुआ है आपको और आईडी पासवर्ड भी दिया है, तो उसी से आपने लॉगिन होना है, बार-बार हमारा लिंक चेंज नहीं होगा। सही है जी? ठीक है सर। अच्छा। ठीक है सर। अब पहली बात डिस्कस करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ये नज़र आ रहा है आपको? सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यस सर। अच्छा जी। पहले पेपर पैटर्न के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो हमारा पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। अच्छा, आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, और वो रियाज़ी का रजिस्टर ऐसा हो कि उसमें बकिया काम नहीं करें। ये नहीं कि 2 पेज पे रियाज़ी, उसके बाद 2 पेज पे इकोनॉमिक्स, 1 पेज पे ये। बाकी मज़ामीन का मुझे नहीं पता, रियाज़ी के लिए एक रजिस्टर बना लें। अगर अभी मौजूद नहीं है तो 2-4 दिन के अंदर खरीद लें। कम से कम 600-800 पेज का रजिस्टर हो, कम से कम। कम से कम ये रफ रजिस्टर मिलता है, रफ फेयर मिक्स मिलता है रजिस्टर। 600-800 पेज का रजिस्टर तकरीबन 200-250 रुपए का मिल जाएगा आपको। उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स का काम आपने करना है, एक पहली बात। दूसरी बात ये कि 2 बॉल पेन होने चाहिए कम से कम आपके पास। एक ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, एक ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के रूल के मुताबिक तालिब इल्म को 2 कलर अलाउ हैं, ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा ग्रीन, येलो, रेड, गोला गंडा नहीं बनाना, ये आपको अलाउ नहीं है, ये दूसरे लोगों को अलाउ है। एक तालिब इल्म को 2 कलर अलाउ हैं, ब्लू या ब्लैक। चाहे वो बॉल पेन हो, बॉल पेन आपको अलाउ है, बॉल पेन भी हो सकते हैं, मार्कर हो, पॉइंटर हो, इंक पेन हो, बॉल पेन भी आपको अलाउ है, लेकिन ब्लू ब्लैक होना चाहिए। तीसरी बात ये कि आपके पास एक अदद कैलकुलेटर भी होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, अपनी मैथमेटिक्स की बुक होनी चाहिए। मैथमेटिक्स की बुक के बगैर रियाजी नहीं पढ़ी जाती, किताब के बगैर रियाजी नहीं पढ़ी जाती, तो मैथमेटिक्स की बुक का होना भी ज़रूरी है। वो कौन सी बुक होगी वो हमें भी आपको बताएंगे, लेकिन किताब आपके पास होनी चाहिए। एक रजिस्टर, एक किताब, 2 बॉल पेन, एक पेंसिल स्केल, रबर शार्पनर, ये 4 चीज़ें भी होनी चाहिए। ग्राफ के लिए पेंसिल स्केल की ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा एक पाउच खरीद लें, उस पाउच के अंदर पेंसिल स्केल, रबर शार्पनर, 2 बॉल पेन, एक वाइटो, इस तरह की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और उसी के अंदर कैलकुलेटर भी डाल लें और जिप उसकी बंद कर लें, अपने साथ रखें, जब भी जाएँ उसको हाथ में साथ लेके जाएँ। एक रजिस्टर होना चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, तालिब इल्म के पास कम से कम ये होना चाहिए। कैलकुलेटर कौन सा लेना है मैं आपको बताऊंगा, अगर पहले से मौजूद है बड़ी अच्छी बात है, अगर मौजूद नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा आपने कौन सा लेना है, ताकि आपकी ज़रूरत यहाँ की भी पूरी हो जाए और आगे भी आपके काम आ जाए और मुनासिब पैसों में भी आ जाए। पेपर पैटर्न के मुतालिक पहले बात करते हैं। 100 मार्क्स का टोटल जो है आपका पेपर होता है, उसमें 2 उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है। उसमें एक होता है इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम, एक को हम कहते हैं इंटरनल एग्जाम, और एक होता है एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल बाहर जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर होगा उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। इस 40 के अंदर से आपको कम से कम 20 मार्क्स लेने होते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द इंटरनल एग्जाम, मिनिमम 20 मार्क्स। आप लोग रजिस्टर ले लें, बॉल पेन ले लें और साथ साथ लिखते जाएं, मिनिमम 20 मार्क्स टू क्लियर एग्जाम, साथ साथ लिखते जाएं, ये सुनने वाला मजमून नहीं है, लिखते जाएं साथ साथ। एक्सटर्नल एग्जाम आपका, एक्सटर्नल एग्जाम एट KU मींस कराची यूनिवर्सिटी, ये आपका कराची यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा और ये 60 मार्क्स का होगा। इसको अलग क्लियर करना है, इसके लिए आपको चाहिए मिनिमम मींस कम से कम, मिनिमम 30 मार्क्स, कम से कम 30 मार्क्स आपको चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम। कोई बात समझ में ना आए, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लें, शर्माने की जरूरत नहीं है। 2 किस्म के एग्जाम है, एक इंटरनल एग्जाम है जो कि आपका इंटरनल एग्जाम एट किम्स, ये 40 मार्क्स का होगा। ये 40 मार्क्स किस बुनियाद पर दिए जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें आपका मिड टर्म एग्जाम भी हो सकता है, मिड टर्म एग्जाम है एक, मिड टर्म एग्जाम
एक फाइनल टर्म होगा इंशाल्लाह, फाइनल टर्म एग्जाम। दरमियान में कुछ क्विज़ेस भी होंगे, क्विज मतलब टेस्ट होगा आपका दरमियान में, लेकिन ये अनाउंस्ड क्विज होगा, मतलब आपको बता के लिया जाएगा, अचानक नहीं लिया जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी का पेपर 60 नंबर का होगा। कैसा होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने करने होंगे, चॉइस होगी कि नहीं होगी, एमसीक्यूज होंगे या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे, आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। इस 60 मार्क्स के पेपर की शक्ल अभी आपको दिखाई जाएगी। 60 में से आपने 30 मार्क्स लेने, ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम होगा। इन दोनों एग्जाम को क्लियर करने के लिए अलग अलग मेहनत की जरूरत नहीं है। जो लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके जरिए से इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मेहनत एक ही करनी है आपने। यहाँ पे आपका मिड टर्म भी होगा, फाइनल टर्म भी होगा, क्विज भी होगा, ये सब आपको तैयारी करवाई जाएगी। किसकी? इसकी केयू वाले एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और फिर केयू का जो 60 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 30 नंबर आपको लेने होंगे। इज इट क्लियर? लिख लें, इसको लिख लें और जल्दी से बताएं कि हमने लिखा कि नहीं लिखा। इसको लिखते जाएं भाई। ये लिख लिया सर। अच्छा, ये तो हो गया पेपर के हवाले से। अच्छा, 60 नंबर का पेपर कराची यूनिवर्सिटी का कैसा होगा उसकी हम शक्ल दिखा देते हैं आपको। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस सर। ये पेपर आपको नजर आ रहा है यस कराची सर। यूनिवर्सिटी का? जी सर। बेसिक मैथमेटिक्स BS5 2017 जनवरी, मैक्सिमम 30 लिखे हुए। 30 का एमसीक्यू उस जमाने में हुआ था, लेकिन ये 60 नंबर का होता है। सही है। पेपर की शक्ल ये देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे पेपर है मेरे पास पुराने, ये पुराने मेरे पास बहुत सारे पेपर है। ये रहा 60 नंबर लिखा हुआ है, ये बहुत सारे पेपर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर सॉल्व कर लें तो यही पेपर आ जाएगा हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। इस पेपर की तैयारी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि आने वाला पेपर कैसा है। तो ये पास पेपर्स आपको दे दिए जाएंगे, ये पास पेपर मेरे पास मौजूद हैं, ये आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे पास पेपर। ये एक और शक्ल नजर आ रही है पास पेपर की आपको? एक और दूसरी शक्ल नजर आ रही है या नहीं आ रही नजर? भाई हाँ ना तो करो अल्लाह के बंदो। एक नजर आ रहा है पेपर सामने सर, एक। BS1 नजर आ रहा है 60 नंबर का पेपर, ये रहा। यस यस, BS1 वाला। हाँ, ये सारे पुराने पेपर हैं। इसके अलावा भी मेरे पास पेपर हैं बहुत सारे, वो भी आपको दे दिए जाएंगे। तो हमारी पढ़ने की तरतीब ये होगी कि हम जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे, पहले हम उसको आर्टिकल को पढ़ेंगे, फिर हम उसको किताब से सॉल्व करेंगे और फिर उसके साथ साथ पास पेपर भी हल कर लेंगे, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारी कितनी तैयारी हो गई। ये बहुत सारे पेपर हैं, इसको हम क्लास में साथ साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पास पेपर देके जाएंगे, ऐसी कोई तरतीब नहीं है। तरतीब ये है कि रोजाना हम इंशाल्लाह लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर को किताब से देखेंगे और किताब से देखने के बाद फिर हम इसको पास पेपर में भी देखेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे हमें कितना आया कि कितना नहीं आया। ये बात क्लियर हो गई भाई? कोई सवाल? आगे चलें। क्या कोई नहीं सर। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? हो रही है सर। ये कराची आपकी यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। ये कोर्स आउटलाइन है आपकी, BS5 मैथमेटिक्स की कोर्स आउटलाइन है। ये कोर्स आउटलाइन भी हर तालिब के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पास पता होना चाहिए कि हमारी कोर्स आउटलाइन में क्या क्या है, हमें क्या पढ़ाया गया है और क्या नहीं पढ़ाया गया, क्या रहता है और क्या करना है। ये कोर्स आउटलाइन आपको दी गई है। इसमें ये बहुत कोर्स कंटेंट दिए हुए हैं आपको, ये चीजें इसके अंदर दी हुई है, 1 2 3 ये सारे आर्टिकल दिए हुए हैं इसके अंदर। और नीचे ये बुक्स दी हुई हैं, रिकमेंडेड बुक्स आपको दी हुई है बहुत सारी। तो आपने इसके अंदर एक ही किताब आपको होनी चाहिए। इस किताब से हम तकरीबन मोर देन 90% कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और बकिया जो चाहिए होगा वो मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो आपके पास जो किताब होनी चाहिए, जो नंबर 1 लिखा हुआ है, फ्रैंक एस बर्डनिक, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द सोशल साइंसेस, 4th एडिशन मेरे पास इस वक्त मौजूद है। लेकिन बदनसीबी से मेरे पास की ई कॉपी नहीं है। अगर ई कॉपी होती तो मैं आपको इसको डिस्प्ले पे दिखा देता, इसके ई कॉपी नहीं है। आपके जो सीनियर्स हैं उनके पास ये मौजूद है, आपके जो अभी तखस्सुस पे सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी स्टैट्स पढ़ी है, उनके पास ये मैथ की किताबें मौजूद हैं। और बल्कि अगर आप
उस कमरे में बैठे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें जो अलमारियां रखी हुई हैं, अलमारी किताबों की, उसमें ये बुक भी मौजूद है। फ्रैंक एस बर्टनिक की 2-3 किताबें मौजूद हैं जो कि पिछले लोगों ने रखी हुई हैं। तो ये किताब हमारे पास होनी चाहिए। अपने सीनियर से ले लें या फिर उर्दू बाजार से भी खरीद सकते हैं, 150-200 रुपए की मिल जाएगी आपको। तो ये किताब का नाम है। ये किताब हमारे पास होनी चाहिए। किताब के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो उसकी एक्सरसाइज हमने किताब से सॉल्व करनी है। किताब मौजूद नहीं होगी तो बेफिक्री होगी और काम भी नहीं होगा। तो किताब हमारे पास होनी चाहिए, ये वाली किताब। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो ये कोर्स आउटलाइन आपको दे दी जाएगी, पास पेपर्स आपको दे दिए जाएंगे, किताब आपके पास होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब शुरू करते हैं। कैलकुलेटर की बात रह गई कि कैलकुलेटर हमारे पास कैसा होना चाहिए। और आप लोगों के पास कैलकुलेटर है क्या? सर मेरे पास है। कैलकुलेटर है, सबके पास है? नहीं सर, सबके पास नहीं ये सर अभी बाकी साथी के पास नहीं है। अच्छा, जिसके पास नहीं है उसको बताया जाएगा। आज तो खैर काम शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाइएगा, कैलकुलेटर के बारे में बताया जाएगा आपको, आपने कौन सा कैलकुलेटर खरीदना है। सही है जी? अच्छा, ये तो हमारे पास ये हो गया। बुक का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस। by Frank S. Burtnick. सर ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जहाँ हम लिख रहे हैं। अच्छा, जहाँ मैं लिख रहा हूँ बता दिया करो भाई। जी, अब शेयर हो रही है? जी सर। 4th एडिशन मेरे पास बहुत ज़माने से मौजूद है। ये किताब आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बहुत मोटी किताब है, इसके वजन से देख के मत घबराइएगा, कहीं वजन देख के घबरा जाओ। इस बुक की पूरी बुक नहीं पढ़नी है हमने, इसके चैप्टर कौन कौन से पढ़ने में लिख देता हूँ अंदाजन। चैप्टर नंबर 1 से लेके 2 पढ़ना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें पूरे पूरे भी नहीं पढ़ेंगे। 7 है, 8 है, 9 है और 15 का कुछ पोर्शन है, सम पोर्शन। ये होगा हमारे पास कोर्स आउटलाइन इस किताब से। इज इट क्लियर? चले आगे। यस सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं हम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। होल्ड ऑन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लिखते हैं। इन वन वेरिएबल, ये हेडिंग है। फर्स्ट डिग्री क्या होती है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होती है,
1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आज हम ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करना चाहते हैं। ये आपकी किताब में जो आर्टिकल है वो सेक्शन 1.1 है, तो आप इसको सेक्शन 1.1 कह सकते हैं। सेक्शन 1.1 अच्छा जी, हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आज सॉल्व करना चाहते हैं। हम ऐसी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं कि हमें दोबारा ना सीखना पड़े। क्लास 6 में मैथमेटिक्स सीखते थे और फिर अगले क्लास में जाते थे, फिर कहते थे कि अब नई मैथमेटिक्स आ गई, अब दोबारा सीखना पड़ेगा। अगर क्लास 6 में सही चीज सीख ली थी तो 7 में दोबारा सीखने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल आज नियत करते हैं कि आज हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन सॉल्व करना सीख लें। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होती है, 1 वेरिएबल क्या होता है, 1 वेरिएबल किस बला का नाम है, ये भी देखना है। एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व, हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इक्वेशन दी हुई है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, 3x + 2 = 5। हमें इसको हल करना है, जरा ट्राई कीजिए। सर क्या आप हमारा टेस्ट ले रहे हैं? नहीं, टेस्ट नहीं ले रहा मैं आपका, आप ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आसान सी इक्वेशन है, उर्दू में इसको मसावात कहा जाता है। ये 1 वेरिएबल के अंदर है, ये x जो है ये 1 वेरिएबल है। x भी वेरिएबल है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। फर्स्ट डिग्री क्यों कह रहे हैं? 7/3 सर। जवाब क्या आ रहा है? 7/3 आया है। 7/3 7/3 जवाब आ रहा है। अच्छा जी, बाकी लोग? हाँ सर। क्या आ रहा है जवाब? 3/3 सर। 3/3। और उमर की आवाज नहीं आ रही। होना तो 3/3 चाहिए वैसे। होना चाहिए, आपका क्या आ रहा है, आप ये बताइए। चाहिए क्या, उसको तो छोड़ दें। ये सर ये आ रहा है। क्या यही आ रहा है, क्या जवाब आ रहा है? x = 3 x = 3/3। अच्छा, सॉल्व का मतलब है कि हल करना। तो हम किसको हल करना चाहते हैं? हम 3 को हल करना चाहते हैं, x को हल करना चाहते हैं, 2 को हल करना चाहते हैं, या 5 को हल करना चाहते हैं? आप चाहते क्या है, पहले तो सवाल से मकसद क्या है? आप x को हल करना चाहते हैं, यानी कि आप x की कीमत मालूम करना चाहते हैं, यानी कि आप x की कीमत मालूम करना चाहते हैं। जी हाँ, हम x की कीमत मालूम करना चाहते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो x की कीमत आ जाती है हमारे पास, x = 2, x = 3, x = 5, इस तरह की कीमत आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट हमारे पास ये है कि हमने x को अकेला करना है। जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप कॉपी मत करें, लिखें नहीं। अब जब कहा जाए लिखें तो उस टाइम लिखें, और जब कहा जाए सुने तो फिर सुने। x की कीमत निकालनी है, हमने x को अकेला करना है, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे टारगेट ये है कि मैंने यहाँ पे x को अकेला करना है। तो सर अगर x को अकेला करना है तो इसके साथ जो चीजें मौजूद हैं आप उसको एक एक करके ना =, के दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब आप एक एक करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x अकेला रह जाएगा, और जब x अकेला रह जाएगा तो जवाब आ जाएगा। अच्छा जी हाँ, आपका मकसद x को अकेला करना है, क्योंकि x की वैल्यू कब निकलेगी? जब x बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, x = 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं है x के साथ, तो x को अकेला करना है। तो x को अकेला कैसे करें? बाकी चीजों को =, के उधर ले जाओ। अच्छा, =, के उधर कैसे ले जाएं, इसका क्या कानून है? =, के उधर ले जाने का कानून ये है कि जो अदद या जो नंबर प्लस के साथ होगा, =, के उधर जाके माइनस हो जाएगा। जो नंबर यहाँ पे प्लस है, =, के उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो =, के उधर जाके प्लस हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी हाँ, प्लस वाला नंबर =, के, मेरी बातें सुनते रहें ध्यान से,
प्लस वाला नंबर वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला नंबर वहां जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला नंबर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला नंबर वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ रही है सबके? प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस सर। सारे बोलो, सारे बोलो। प्लस वाला माइनस वहां हो जाके क्या जाएगा। होगा? माइनस। माइनस हो जाएगा, माइनस वाला वहां जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस आप बोलो, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला वहां जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सर। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड वाला Multiply हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बोलो सारे, बोलोगे तो फिर आएगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर प्लस वाला माइनस कैसे हो जाएगा? कोई शक्ल उसकी दिखा दीजिए। देखो इसकी शक्ल में आप आपको थोड़ी थोड़ी करके दिखाता हूँ। ये देखें, लिखा हुआ है x + 2 = 7। मिसाल, तो मैंने x को अकेला करना है। ये 2 जो है प्लस के साथ है, 2 प्लस के साथ है, तो जब मैं इसको अगर इक्वल टू के उधर लेके जाऊंगा तो ये वहां जाके क्या होगा? माइनस सर। माइनस हो जाएगा, x तो यहीं पे मौजूद है, ये +2 वहां जाके 7 भी वहीं पे वैसे ही मौजूद है, +2 वहां जाके -2 हो जाएगा, +2 वहां जाके -2 हो जाएगा। तो 7 में से 2 निकालेंगे, क्या आएगा? 5। ये आपका जवाब आ गया। इसे हम कहते हैं इम्प्लाइज का निशान। ये मैंने खूबसूरती के लिए नहीं बनाया। जब भी इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी इक्वल टू मौजूद हो तो ये निशान लगाया जाता है जब तक के जवाब ना आ जाए। सर नहीं समझ में आ रही आपकी बात? दोबारा सुन लीजिए मेरी बात, दोबारा सुन लीजिए। एक सवाल ये लिखा हुआ है, सुनते रहो मेरी बातें, बहुत ध्यान से सुनते रहो। ये लिखा हुआ है, अगर इसके अंदर इक्वल टू मौजूद नहीं है तो जब तक जवाब ना आ जाए हम इक्वल टू लगाते रहेंगे। अगर इक्वल टू मौजूद नहीं है तो इक्वल टू लगाते रहेंगे जब तक के जवाब ना आ जाए। अगर ऑलरेडी इक्वल टू मौजूद है तो फिर इम्प्लाइज का निशान लगाया जाएगा। इसे कहा जाता है इम्प्लाइज। एक तीर बना हुआ है, इसे कहते हैं इम्प्लाइज। सर ये सिर्फ हमने अपने अभी लगाना है, ये जिंदगी में हमेशा लगाना है। आप 6ठी क्लास की रियाजी पढ़ रहे हैं, 7वीं की पढ़ रहे हैं, 8वीं की पढ़ रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, इम्प्लाइज का निशान हमेशा लगाया जाएगा। जो बातें बताई जा रही हैं वो हमेशा के लिए बताई जा रही है। ये नहीं कि BS1 में तो ये होगा, BS5 में तो ये होगा और BS6 में कुछ और होगा, ऐसा नहीं होगा। ये रियाजी है, बस ये मैथमेटिक्स है। ये BS5 में भी ऐसे ही होगा और ये PhD में भी ऐसे ही होगा। जब इक्वल टू ऑलरेडी मौजूद होगा तो इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, और अगर इक्वल टू नहीं होगा तो फिर जब तक जवाब ना आ जाए इक्वल टू लगाया जाएगा। सर क्या मतलब? 3 में 2 जमा कर दीजिए, 3 + 2 5, -4 एज इट इज, 5 में से 4 निकाला 1। तो जब तक जवाब ना आ जाए इक्वल टू लगाते रहेंगे जब तक जवाब ना आ जाए, क्योंकि इक्वल टू पहले से मौजूद नहीं था। अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू पहले से मौजूद है तो इम्प्लाइज का निशान लगाया जाएगा जब तक के जवाब ना आ जाए। हैव यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब ये दिया हुआ सवाल हमारे पास मौजूद है। सर ये आपने बताया कि प्लस वाला वहां जाके माइनस हो जाएगा। सर प्लस को तो हम देख लेते हैं और माइनस को भी हम देख लेते हैं। क्या मतलब? ये मतलब, देखते रहो। स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा भाई? सबर। ठीक, ये +2 समझ में आ गया आपके? यस सर। हाँ ना बोलो भाई, अगर नहीं आया तो बोलो नहीं आया, शर्माने की जरूरत आ नहीं गया है। सर। हाँ आ गया तो बोलो, मजबूत आवाज होनी चाहिए। रात का खाना खाया है? यस सर, खा कर आ गए। क्या खाया है? दाल। तो जब तो आवाज ही निकल रही। जहाँ पे होगी दाल वहाँ मुल्लाओं की हड़ताल। पीली दाल थी सर आज। पीली दाल थी, अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। मदरसे की जिक्र फिक्र वाली दाल खाई है तुम लोगों ने। शुक्र कर लो वो दाल रोटी में आ जाती है, वरना तो पहले तो निवाले में जंप मारना पड़ता था उसके अंदर, समंदर के अंदर। जी, एक्स की कीमत निकालनी है, क्या किया जाए? एक्स को अकेला करना है। अगर एक्स को अकेला करना है तो बाकी नंबर को इक्वल टू के उधर लेके जाना है। क्या किया जाए इसके अंदर? प्लस हो जाएगा सर, पूरी पूरी बात बोलो, पूरी बात बोलो, शर्माओ नहीं। -4 को वहां लेके जाकर +4 कर देंगे। -4 को वाले जाके +4 कर देंगे। +4 कर देंगे, तो कर दो। क्या हो गया अब ये?
x is equal to 13. प्लस माइनस आती है? Yes sir. सोच के बोला करो जी। ये कितना है? 5 5 -5 + 5 plus 5. +5 -5 सोच के बोलो भाई। minus 5. Yes sir, minus 5. minus 9. -9 + 9 minus 9. सोच के बोलो भाई। minus 9 sir. बाकी अहबाब की आवाज नहीं आ रही, दो ही है सर, क्या हुई है? यार दो ही है, फिर दो की आवाज ही आएगी सर, दो ही है। क्यों, उमर कहाँ चला गया? मेरी हूँ सर जी मैं सर। तो तुम दो हो ना, साद और दूसरा कौन है? Yes sir, साद और उमर. सात और मैं minus हूँ 9 आएगा सर. Five plus 5 हाँ जी, plus 5 sir. जी सर, +5 आएगा। ये प्लस का नंबर था, वहां जाके माइनस हो गया, माइनस का नंबर वहां जाके प्लस हो गया। तो माइनस प्लस की शक्लें हमें नजर आती हैं। सर मल्टीप्लाई डिवाइड की शक्लें कैसी होती हैं? देखते रहो देखते रहो। जब अगर कुछ दरमियान में साइन नहीं लिखी होती है ना, तो इसका मतलब है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Yes sir. 3 यहाँ पर x में जमा हो रहा है, 3 में से x तफरीक हो रहा है, 3 x से ज़रब हो रहा है, तो ये ज़रब है। अक्सर लोग इसको यूं भी लिख देते हैं 3 × x, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है लिखने का, क्योंकि क्रॉस पहले भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, तो आमतौर से यूं लिखा जाता है। अगर ये लिखा हुआ है xy, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे x को अकेला करना है, x की कीमत निकालनी है, x को सेपरेट करना है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा सर. डिवाइड का मतलब क्या है? बटा में आ जाएगा। डिवाइड का मतलब तकसीम सर. तकसीम बटा में आ जाएगा, नीचे नीचे बटा में आ जाएगा। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 जवाब आ जाएगा। सर ये तो 4/1 है, आप इसको 4 लिख रहे हैं। अपॉन में 1 हमेशा होता है, क्यों होता है बताएंगे आपको। ये आ गया जवाब, यानी कि माइनस की शक्ल ये है, प्लस की शक्ल आपको ये दिखाई, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और मल्टीप्लाई की शक्ल भी दिखा दी। डिवाइड की शक्ल कैसी हो? ये है, x को सेपरेट करना है, x को अकेला करना है, ये 3 क्या हो रहा है? डिवाइड हो डिवाइड हो रहा है सर। तो वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इम्प्लाइज का निशान लगाया, 4 × 3, क्रॉस करके भी लिख सकते हैं 3, और यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 3, 4 3 ज़ा 12. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हैव यू गॉट इट? Yes sir. आ जाओ सवाल पे वापस। इम्प्लाइज का निशान लगाया, हमेशा लगाएंगे, क्यों? ऑलरेडी इक्वल टू मौजूद है। क्या किया जाए? x को सेपरेट करना है, प्लस वहां जाकर माइनस हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा. आराम आराम से, आराम आराम से। प्लस वहां जाके माइनस हो गया जी। 5 - 2, 3 सर. 3 बच जाएगा। अब क्या करें? अब X को अकेला जो करेंगे, यहाँ फिर पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहां 3 जाकर क्या हो रहा है? ये 3 x से क्या हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सर, वहां जाके क्या होगा? वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड का मतलब है कि बटा में नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। यस सर. अब क्या होगा? जवाब आ जाएगा इसका 1, तकसीम हो 3 जाएगा 1 आपस 3 में. 3 1 3, 1/1 = 1। कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर आपको अलाउ है। तो जवाब क्या आया? सॉल्यूशन सेट 1 सर. 1 सर. जो x की कीमत होगी वो जवाब होगा। सॉल्यूशन सेट इज 1। कैसे वेरीफाई करें?
बराबर वाले का देख लेते हैं, किताब के पीछे Yes. देख लेते हैं, है किताब के पीछे देख लें। किताब के पीछे देख रहे पे 11 दफा इस्तग़फ़ार है, बराबर वाले का अच्छा। देखोगे तो 33 दफा इस्तग़फ़ार है। तो फिर क्या करें? जवाब चेक करने का मेथड ये है कि आप अपना जवाब को चेक कर सकते हैं। अगर ये x = 1 इसका जवाब है, तो जब इसको वापस आप पुट करेंगे तो ये सोल्यूशन वेरीफाई करेगा। सोल्यूशन की वेरिफिकेशन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। सोल्यूशन को वेरीफाई करना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। सर क्या मतलब? आप ज़बानी चेक कर सकते हैं कि मेरा जवाब सही है कि नहीं है। सर कैसे चेक करें? भाई उसका तरीका ये है, x की कीमत कितनी निकली है? 1 सर। 1। तो x की जगह पे 1 रखें यहाँ पे सोचिए कि 1 है, x की जगह पे 1 है, तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 1 जा 3 सर। 3 + 2 5। 5 आ गया बराबर 5 के। यस सर। तो ये वेरीफाई हो रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिहाजा ये सोल्यूशन सेट सही है बिल्कुल x = 1। कोई एक दावा कर दे कि इसका जवाब x = 1 नहीं है, इसका जवाब x = 4 है, तो आप कहेंगे आपका दावा गलत है। वो कहेगा साबित करके दिखाओ। आप कहेंगे x की जगह पे 4 रख दीजिए, यहाँ पे रखें 4, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 3 जा 12 सर। 4 3 जा 12, 12 + 2 14। 14 क्या 5 के बराबर होता है? नहीं सर, बिल्कुल तो नहीं। इसका मतलब x = 4 जवाब सही नहीं है, ये इसकी दलील है। हैव यू गॉट इट? यस। यस सर। तो सर ये तो क्लास 3-4 का सवाल था, ये आप क्या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं BS5 की? सबर कर लो भाई, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं आज इंशाल्लाह, और ऐसी सॉल्व करना सीख रहे हैं कि इंशाल्लाह दोबारा सीखना ना पड़े। अच्छा सर, ये तो मुझे इंशाल्लाह आती, सर। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, तो मुझे आता है। अच्छा मुझे पता है आपको आता है बच्चों वाली चीज़। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे पता है कि आपको आता है। चले जी सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन सेट बता दीजिए और वेरीफाई करके ठप्पा लगा दीजिए उस पे अपना कि सर जवाब ये होगा। बराबर वाले का देखने की जरूरत नहीं है और किताब के पीछे भी देखने की जरूरत नहीं है। खुद सवाल सॉल्व कीजिए, पुट करना सिखा दी, वेरीफाई करना सिखा दिया। अपने जवाब को पुट कीजिए, वेरीफाई कीजिए, स्टैंप लगाइए, कहिए सर जवाब ये होगा, बस। जी सॉल्यूशन सेट क्या आया? सॉल्यूशन सेट -10 आया, उसको पुट कीजिए x की जगह पे -10। वेरीफाई हो रहा है? कोशिश करना सर। वेरीफाई नहीं हो रहा सर। इसका मतलब जवाब सही नहीं है। यस सर। तो फिर सही हल करो उसको। भाई अगर वेरीफाई नहीं हो रहा तो जवाब गलत है, तो गलत है तो उसको सही करो। है तो बच्चों वाला सवाल, लेकिन अच्छा सवाल लग रहा है सर ये।
सर आप भी करें हल। चलो मैं भी हल कर देता हूँ, ये लो। जी कैसे हल करें बताइए जरा मुझे। इम्प्लाइज का निशान लगाया था आप लोगों ने? यस सर। अच्छा सही है। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने का मेथड ये होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज मौजूद है उससे मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट ओपन हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो है -2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3x। इसके साथ तो साइन मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि इसके साथ प्लस की साइन मौजूद है। प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6। क्या 3x में 4 जमा हो सकता है? नहीं सर। भाई सारे बोलो, और अगर नहीं आता तो बोलो कि नहीं आता, ताकि सीख लो। बेसिक जब तक क्लियर सर, नहीं होगी रियाजी समझ में नहीं स्क्रीन आएगी, मजा नहीं आएगा रियाजी पढ़ने में। बेसिक हमारी स्क्रीन नजर नहीं आ कमजोर रही सर। है? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? कुछ प्रॉब्लम आ गई। होल्ड ऑन जी। हाँ सर, सेटिंग का दिख रहा है। जी मेरे पास तो हो रही है। होनी चाहिए। आप अगर आपके पास नहीं हो रही तो इंटरनेट का इशू होगा शायद। आवाज आ रही है मेरे ख्याल में थोड़ी अभी शो होना शुरू हो गई सर। ये जो प्रोसेस हुआ है समझ में आया आपके? 3x - 6। जी यस सर, ये समझ में आ गया। 3x में से 6 माइनस हो सकता है? नहीं सर। 3x में 4 जमा हो सकता है? यस सर, हो सकता है। नहीं हो हाँ, सकता। यार जो समझ में आ रहा है वो बोलो। 3x में 4 जमा नहीं हो सकता सर। अच्छा फिर क्या करें? ये तो सवाल आगे जो चलेगा जिसके नहीं। साथ जमा माइनस हो सकता है उसको एक साथ कर दो सर। कैसे करें एक साथ? क्या x में x जमा हो सकता है? यस सर। तो ये 3x के साथ साइन कौन सी है? प्लस की। तो 3x को वहां ले जाते हैं और 4 को यस यहाँ ले सर। आते हैं। ऐसा कर लें? यस सर, कर लेते हैं। फिर क्या होगा? 3x - 3x। 3x - 3x। 3x में से 3x निकाला, क्या यस। बचा? 0। अगर कोई मैं गलत लिखूं तो बता देना कि भाई सही है कि नहीं है। 4 - 4। 6। यस सर। 4 - 4। 4 - 4 0 सर। 10 - 10। 0। 20 - 20। 0 सर। x - x। y - y। 0। 0 सर। पक्की पक्की बातें बोलो भाई। 0 सर। x - x। 0। y - y। 0 सर। z - z। t - t। 0 सर। 4 - 4। 0। 10 - 10। 0। भाई सेम चीजें जब 2x - 2x। 0 सर। 4y - 4y। 0 सर। 5z - 5z। 0 सर। अच्छा जी। अच्छा -4 और -6 कितना होगा? -10। -10।
सॉल्व करने का मतलब क्या था? अब जो मैंने शुरू पहले सवाल में बताया था आपको, सॉल्व किसको कर रहे थे वेरिएबल आप? की वैल्यू निकालनी, एक्स एक्स को की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल तो पहले सवाल में एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 1 सर, यहाँ पर एक्स कहाँ चला गया? गायब हो गया सर। सब लोग सुन रहे थे बड़े ज़ौक और शौक से, तुम खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। एक्स ही गायब हो गया। यस सर। तो ऐसी इक्वेशन पहले कभी देखी है आपने क्या? नहीं सर। नहीं देखी। एक और सवाल देखो, सवाल नंबर 3, जल्दी करो भाई। ये जवाब आ गया सर, ये अभी? 2-3 लाइनें खाली छोड़ दो, अभी इस पे बहस बाकी है अभी। अच्छा सर। जी हाँ, एक बात आपको समझानी है, उस बात की तरफ ले जा रहे हैं आपको। करो सॉल्व जल्दी से। ये तो बिल्कुल ही जीरो आ गया सर। जीरो इज इक्वल टू जीरो सर। हाँ जी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? 0 इज इक्वल टू 0 है। 2 को मल्टीप्लाई किया x से 2x प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 2x माइनस 10 एज इट इज। क्या 2x में से 10 माइनस हो सकता है? नहीं सर। क्या x में से y माइनस हो सकता है? नहीं सर। क्या 2x में से 3x माइनस हो सकता है? यस सर। बाकी लोग क्या क्यों नहीं बोल रहे? बाकी लोग की आवाजें क्यों नहीं आ रही हैं? जी सर, जी सर, हो सकता है। हो सकता है सर। क्या होगा 2x माइनस 3x? माइनस एक्स। x माइनस 3x x आएगा 3x। माइनस एक्स आएगा सर। एक बंदा कह रहा है x आएगा, एक कह रहा है माइनस x आएगा। माइनस x आएगा सर। क्यों माइनस x क्यों आएगा? साइन बड़े बड़े वाले वाले का निशान लगेगा। उमर, मैं तुम्हें स्क्रीन के अंदर से मारूंगा, बता रहा हूं मैं। साइन बड़े वाले ही होती है। बीकॉम में भी तूने मुझसे पढ़ा था? यस सर। बाहर जाके नहीं बताना कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे तो जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मुझे भी जूते पड़ेंगे। अच्छा जी, 2x में से 10 माइनस नहीं हो सकता, 2x में से 10 माइनस नहीं हो सकता, क्या किया जाए? 2x माइनस 2x। x को एक तरफ कर लें, नंबरों को एक यस तरफ कर सर। लें, माइनस 10 वहां जाके प्लस 10 हो जाएगा, एक तरफ कर लें 2x माइनस 2x माइनस 10 प्लस 10। ये जो 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, असल में ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की 3 टाइप्स हैं। होल्ड ऑन। असल में ये जो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की 3 टाइप्स हैं। आज तक जो जिंदगी भर सॉल्व करते रहे, हम ये वाली टाइप सॉल्व करते रहे, क्योंकि छोटी क्लासों में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्स की वैल्यू निकल आती थी, चाहे अपॉन में निकल आती थी, बहुत भयानक होती थी तो माइनस में आ जाती थी, बहुत भयानक होती थी तो रूट में आ जाती थी, लेकिन एक्स की कीमत निकल आती थी। जिस इक्वेशन में एक्स की कीमत निकल आए, ऐसी इक्वेशन के टाइप्स को कहा जाता है कंडीशनल इक्वेशन। ये आपने पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइप का नाम है कंडीशनल इक्वेशन। तो जिंदगी भर जो इक्वेशन सॉल्व करते रहे, वो कंडीशनल इक्वेशन को सॉल्व करते रहे। इसे कंडीशनल इक्वेशन कहा जाता है, जिसपे एक्स की एक वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और दोनों में एक्स खत्म हो गया, दोनों में एक्स खत्म हो गया।
तो ये जो टाइप है क्या 0 - 10 के बराबर होता है? नहीं सर। नहीं होता। इसको हम कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। इसका नाम है फॉल्स स्टेटमेंट। इसको लिखते हैं हम विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इस टाइप का नाम है फॉल्स स्टेटमेंट। जी, पेपर में आप ये लिखेंगे जो मैं जुमला लिख रहा हूँ, विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 0 - 10 के बराबर नहीं आता। तो इसका जवाब क्या होगा? सोल्यूशन सेट क्या होगा? हेंस देयर इज नो रियल एक्स, देयर इज नो रियल एक्स सेटिस्फाइंग अबव इक्वेशन। ये जवाब है इसका। इसके मायने क्या है बताते हैं अभी आप। देयर इज नो रियल एक्स सेटिस्फाइंग अबव इक्वेशन। इसके जवाब में आप ये लिखेंगे। और जो तीसरी टाइप है इसमें भी एक्स खत्म हो गया, लेकिन क्या 0 0 के बराबर होता है? यस सर। हमेशा होता है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, विच इज एन आइडेंटिटी। इस टाइप का नाम है आइडेंटिटी, विच इज एन आइडेंटिटी। हेंस तो जवाब क्या होगा? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? हेंस every real x, every real x is the solution of above equation. इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी कीजिए। लिख लिया सर। तो हमने आज 3 इक्वेशन सॉल्व की, और ये तीनों जो है असल में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन की 3 टाइप्स हैं। एक का नाम है कंडीशनल इक्वेशन, जिसमें x की वैल्यू निकल आती है। इसको हम कहते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी x का एक ही जवाब, एक सॉल्यूशन सेट आ रहा है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन सेट आ रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉल्स स्टेटमेंट। Hence there is no real x satisfying above equation, यानी इस इक्वेशन का कोई जवाब नहीं है। आप यहाँ पर x की कोई भी कीमत रख दें, ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चाहे प्लस की कीमत हो, चाहे माइनस की हो, चाहे 0 हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे अपॉन में हो, चाहे रूट में हो, आप कोई भी x की कीमत रखेंगे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देयर इज नो रियल x सेटिस्फाइंग अबव इक्वेशन। कोई रियल x दुनिया में ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। सर कोई रख के देख लें, क्या पता सेटिस्फाई कर दे। अरे भाई नहीं करेगा सेटिस्फाई। सर 1 रख के देख ले, 1 तो हमेशा हो जाता है। अरे भाई रख के देख लो, 1 रखो, 3 1 जा 3 और 4 क्या हो गया? 7। 1 रख के देखो, 1 - 2 -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। तो क्या 7 - 3 के बराबर होता है? नहीं होता। तो 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका कोई जवाब नहीं है। आप दुनिया की कोई भी कीमत रख दें, इसका कोई जवाब नहीं है। ये मैंने ऐसे ही आपको करके दिखाया। अच्छा, और ये जो थर्ड टाइप है इसका नाम है आइडेंटिटी। और क्या लिखा हुआ है इसमें? एवरी रियल एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। एवरी रियल एक्स, हर एक्स इसका जवाब है। हर एक्स जवाब है? जी हाँ। सर कोई एक रख के दिखा दें, आप तो हर एक की बात कर रहे हैं। हर एक्स इसका जवाब है। सर मैं बताऊंगा एक्स की कीमत। बताओ भाई, बोलो भाई। 7? यस सर। रखो 7, ये लो 7 रख दो। 7 में से 5 निकाला, 2 बचा। 2 × 2 4। 7 रखो, 7 2 जा 14, 14 में से 10 निकाला 4। कर गया सेटिस्फाई। और कोई बताओ, कोई भयानक सी बता दो। एवरी रियल एक्स, हर एक्स की वैल्यू इसका जवाब है। तो लिहाजा लीनियर इक्वेशन पे कमांड हासिल करने के लिए, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कमांड हासिल करने के लिए ये 3 टाइप सॉल्व करनी आनी चाहिए। जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो उसका एंड जो होगा या तो इस शक्ल पे होगा, या उसका एंड जो होगा इस शक्ल पे होगा, या उसका एंड जो होगा वो इस शक्ल पे होगा। इसके अलावा कोई शक्ल नहीं है। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, या तो वो कंडीशनल इक्वेशन होगी, या फिर वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी, या फिर वो आइडेंटिटी होगी। हैव यू गॉट इट? तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इन 3 पॉसिबिलिटीज के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के सॉल्व करने की मशक करनी है। तो क्या मजीद आज पूरा कर लें या इसको कल पे रखें? जैसे आपको आसानी हो सर।
आज ऐसा करो, आज इतना ही रखो, असल में मेरे घुटने में बहुत तकलीफ हो रही है आज, मेरे ओके सर। बैठ लग गया सही से। तो कल इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको मुकम्मल करते हैं, सही है। तो ये 3 टाइप से, तो अभी मैं कोर्स ऑफलाइन अपलोड, बाकी अब आपको भी भाई मैसेज कर दो, आप लोगों में से किसी एक को सीआर भी बनाना है भाई, ताकि क्लास का एक सीआर भी हो जाए। तो अभी कितने लोग मौजूद हैं? अभी 4 हैं सर, 2 ऑनलाइन है, 2 साथ बैठे हुए हैं। 2 कौन से ऑनलाइन है? एक मैं हूँ, एक उमर है, और अब्दुल कुद्दूस यहाँ बैठा हुआ है, और दिलदार भी बैठे हुए हैं। दिलदार साहब नजर तो नहीं आ रहे मुझे। वो यहीं बैठे हुए हैं सर, एक ही मोबाइल में। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, नेट नहीं है, एक मोबाइल में बैठे। लेकिन दिलदार साहब की आवाज भी नहीं आ रही, आवाज की भी जियारत नहीं हो रही। शर्मा तो नहीं रहे दिलदार साहब। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो सीआर किसको बना दिया जाए? उमर को ही बना दे सर। हाँ भाई, सीआर किसको बना दिया जाए? सर उमर को बना दिया जाए तो देखो पहले सोच के राय दे दो। हमारी क्लास में सीआर की बड़ी अहमियत है, तुम्हें पता नहीं है सीआर की अहमियत तो हमारी क्लास में। सर जी उमर